इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इकोलॉजी और उससे संबंधित जो भी परिभाषा था उसके बारे में डिस्कस किए थे और इकोसिस्टम के बारे में भी जाने थे। इकोसिस्टम को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया जैविक घटक, दूसरा हो गया अजैविक घटक। अजैविक घटक के बारे में हम लोगों ने जाना था। अजैविक घटक को तीन भागों में हम बांट सकते हैं, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और उसके बाद जलवायु। इन तीनों के बारे में पहले वाले वीडियो में जान लिए थे। अभी हम लोग उत्पादक के बारे में जानेंगे, जो जैविक घटक का एक पार्ट है। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी कि जो जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको बोला जाता है उत्पादक। इन्हें स्वपोषी घटक भी कहा जाता है, जैसे कि हरे पेड़ पौधे और शैवाल। ये सब हो गया उत्पादक। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका होना जरूरी है। फिर उसके बाद जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल हो गया यानी कि H2O। फिर उसके बाद क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा। फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो यह पदार्थ बहुत आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। इन चारों पदार्थ का होना जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा संचयन करना है उत्पादक में। दूसरा है उपभोक्ता। जैविक घटक का जो दूसरा पार्ट है वह हो गया उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। उपभोक्ता वह जीव है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। उपभोक्ता में वे जीव जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादों यानी कि उत्पादक से प्राप्त करता है, जो प्रोड्यूसर है, और अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं, उसको बोला जाता है उपभोक्ता। इन्हें परपोषी घटक भी कहते हैं। जैसे सभी जंतु जो हो गया वह उपभोक्ता में आएगा, कंज्यूमर में आएगा। भोजन के आधार पर हम लोग उपभोक्ता को तीन श्रेणी में बांट सकते हैं। तो पहला हो गया प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट नंबर में होगा प्राइमरी कंज्यूमर। फिर दूसरा हो गया द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर तीसरा हो गया तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर। तो उपभोक्ता को हम लोग तीन भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्रोड्यूसर में जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं सब प्रोड्यूसर में आ गया। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता को जब बांटिएगा कंज्यूमर को तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो इस सब के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला जो हो गया प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो प्राथमिक उत्पादकों यानी कि जो उत्पादक को खाते हैं, हरे पेड़ पौधा को खाते हैं, और ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होता है प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी होता है। जैसे गाय हो गया, तो गाय हो गया प्राथमिक उपभोक्ता क्योंकि ये डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं। फिर बकरी भी प्राथमिक उपभोक्ता। हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा, टिड्डा यानी कि ग्रास हॉपर, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में। तो ग्रास हो गया, तो ग्रास यानी कि घास को कौन खाता है, जैसे कि टिड्डा हो गया, ग्रास हॉपर। और फिर उसके बाद खरगोश हो गया, तो खरगोश भी प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये सभी जो है कि शाकाहारी है। जो उत्पादकों को खाते हैं उसको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। तो नेक्स्ट है दूसरा हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें वैसे उपभोक्ता को शामिल किया जाता है जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वे मांसाहारी होते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता है। सांप द्वितीयक उपभोक्ता है। सियार द्वितीयक उपभोक्ता है। लोमड़ी हो गया, बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य
ये सब द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। फिगर में देख सकते हैं, जैसे ग्रास हो गया घास, तो घास हो गया उत्पादक। उत्पादक को कौन खाते हैं? तो ग्रास हॉपर। तो ग्रास हॉपर क्या हो गया? तो प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रास हॉपर को कौन खा लेते हैं? तो फ्रॉग यानी कि मेढक। तो मेढक हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो याद रखना है, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। तीसरा हो गया तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शियरी कंज्यूमर। इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, यानी कि जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं उसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि बाघ हो गया, बाज हो गया, गिद्ध, शेर, चीता, तो ये सब तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। जैसे हो गया प्रोड्यूसर, घास प्रोड्यूसर हो गया यानी कि उत्पादक। उत्पादक को खाएगा कौन? जैसे कि मान लीजिए ये चूहा है, तो चूहा को कौन खा लेगा? तो सांप, सांप को बाज। तो ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, जो डायरेक्ट उत्पादक को खाते हैं तो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेते हैं उसको बोलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता को खा लेते हैं उसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट टॉपिक है अवघटक यानी कि डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर वे सूक्ष्म जीव हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद जैविक घटक के मृत पौधों और जंतुओं के जो मृत शरीर है उसमें जो कार्बनिक यौगिक होता है, तो अवघटक क्या करता है? उसका अवघटन करते हैं। अवघटन यानी कि सड़ना, गलाना। तो सड़ता गलता है, फिर जब अवघटन होता है तो उन्हें सरल यौगिक और तत्वों में बदल देते हैं। ये सरल यौगिक तथा तत्व पृथ्वी के पोषण भंडार में वापस चले जाते हैं। जो मृत शरीर है, जो मृत जीव है, तो वह सरगल करके उसमें जो तत्व या यौगिक है वह पुनः पृथ्वी में, मिट्टी में वह चला जाता है। पोषक तत्व पुनः प्राप्त हो जाने से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वह बनी रहती है, उसकी जो उर्वरा शक्ति है वह बना रहता है। तो अवघटक में हो गया कवक। कवक सड़ने गलने में मदद करता है, यानी कि उसका अपघटन करने में मदद करता है, उसको तोड़ने में मदद करता है। उसमें जो कार्बनिक यौगिक है उसको सरल यौगिक में बदल देता है। सरल यौगिक या तत्व में बदलने का काम करता है कवक और जीवाणु। तो कवक, जीवाणु अपघटक है, इसको याद रखना है। कवक जीवाणु का काम क्या है कि जो मृत शरीर है, जो मृत पौधा है, उसका अपघटन कर करके पुनः उसको मूल तत्वों में बदल करके उसको मिट्टी में मिलाने का काम करता है। मिट्टी में, जब मिट्टी में वह मिल जाता है पोषक तत्व, तो मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वह बनी रहती है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वह बनी रहती है। तो याद रखना अवघटक, अवघटक में आ गया कवक और जीवाणु।